प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पितृपक्ष पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि पितृदोष आपकी कुंडली में या आपके जीवन में या आपके परिवार में कहीं भी मौजूद है तो लक्षण क्या होंगे। और पितृदोष का जहाँ तक मेरा आइडिया है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं। यदि आपको पितृदोष कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है परंतु यदि सिम्टम नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल अपने जो भी पितृपक्ष के श्राद्ध के जो उपाय हैं वो कीजिए। और यदि सिम्टम आपको हैं तो आपको उपाय उसके करने चाहिए और करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पितृपक्ष 2022 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 25 सितंबर तक रहेगा। पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो जीवन में आपको देखने को मिलेंगे जब आपको पितृदोष आपके जीवन में पितृदोष होगा तब क्या लक्षण आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो लक्षण मिलेगा, यदि कोई ऐसा सिम्टम आपको मिल रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी ग्रोथ डाउन हो रही है, आपकी ग्रोथ रुक गई है। सपोज मान लीजिए कि आपके दादाजी के पास जो संपत्ति थी जब तक आपके पिता के पास आई कम हो गई, जब आपके पास आई कम हो गई, जब आप कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं अपने बच्चों को तो और वो यदि घट रही है तो ये पितृदोष का लक्षण सबसे बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण है जिंदगी के अंदर स्मूथनेस ना रहना, स्टेबिलिटी ना रहना, सडन आपको गेन्स होने और सडन लॉसेस भी होने। गेन्स की खुशी कम होनी, लॉसेस का नुकसान और गम ज्यादा होना, यह सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है। अगला सिम्टम है जब कभी आपको ऐसा कोई दुख तंग करे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। मान लीजिए कि आपके पिताजी और उनके भाइयों को भी शादी में तकलीफें उठानी पड़ी, चाहे शादी के बाद स्वास्थ्य खराब हुआ, शादी में देरी हुई, उम्र ज्यादा हो गई। अब आपको और आपके भाई बहनों को भी शादी से रिलेटेड दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं, 3 भाई हैं, तीनों की शादी नहीं हुई, सबकी उम्र 40-40 क्रॉस हो गई। और ऐसे बहुत से मैंने परिवार देखे हैं, एक जैसी बीमारी सभी लोगों को होती है, पिता को भी थी, पुत्र को भी है, दादा को भी थी। तो जो भी कोई ऐसा कष्ट आपके जीवन में जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल कर रहा है वो पितृदोष का क्लासिकल सिम्टम जिसको हम कहते हैं हमारे ज्योतिषीय लैंग्वेज के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर रख दीजिए साइड पे कुंडली में कहां पे कौन सा ग्रह पड़ा है, मैटर नहीं करता। यदि सिम्टम है तो आपको उपाय करना पड़ेगा। और ऐसा भी देखा गया है नर औलाद या मेल चाइल्ड की जो कभी कभी इश्यूज आते हैं कि मान लीजिए किसी के 3 बेटे हैं, तीनों में से किसी के भी मेल चाइल्ड नहीं है, नर संतान की उत्पत्ति में कमी हो जाना या घर में दिन ब दिन मर्दों की संख्या घटते जाना। आपके दादाजी 5 भाई थे, आपके पिताजी 3 भाई हैं, आप 2 भाई हैं और आगे आप दोनों के पास ही कोई मेल चाइल्ड नहीं है। वंश वृद्धि रुक जाना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब जमाना वो आ गया है कि अब सिंगल चाइल्ड वाली थ्योरी चल रही है सब जगह पे। लेकिन आप ऐसा फिर भी आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए आपके 2 भाई हैं तो दोनों में से अगर किसी एक के भी अगर मेल चाइल्ड हो गया तो हम ये कहते हैं कि वंश अभी चल रहा है आपका, कहीं ना कहीं ये पितृदोष नहीं होगा। लेकिन आपको जब ऐसा महसूस होगी सबके ही साथ ऐसा हो रहा है कि नर संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है तो ये पितृदोष का एक सिम्टम माना जाएगा। पैसे की कमी, दिन ब दिन जायदाद आपकी घटती जा रही है, जैसे जैसे मेंबर बढ़ रहे हैं या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ रही है पैसा कम हो रहा है आपके पास। पहले 4 एकड़ जमीन थी, फिर 2 रह गई, फिर 1 रह गई, अब सिर्फ मकान रह गए, वो भी बिकने के कगार पे हैं। बिजनेस पुराना ठप हो गया, नया जम नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही। तो ये सब घटनाएं जब रिपीटेडली आपके घर के 1 से ज्यादा मेंबर्स के साथ जब होने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपके परिवार में पितृदोष आ चुका है या पहले से है जो आगे ट्रैवल कर रहा है। और इसकी सबसे जो नेगेटिव चीज पितृदोष में होती है कि डे बाय डे ये अग्रेसिव होता चला जाता है।
यदि पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है और पितृदोष है तो डे बाय डे वो दिक्कत जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और अगर यदि मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, 2 परेशान हैं, 8 सुखी हैं, तो पितृदोष हो सकता है ना हो, बाकी 2 जो हैं वो अपनी कुंडली में उनके कोई समस्या है या उनके कर्मों में कोई दिक्कत हो सकती है, परंतु इसको पितृदोष के साथ जोड़ करके ना देखा जाए। सबसे बड़ी भ्रांति है ये कि हम हर चीज को पितृदोष के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पितृ कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देने ही आते हैं। वो हमसे कुछ भूल हुई है जो हम उनका आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बेवजह झगड़े होना जीवन के अंदर रुकते ही नहीं है, प्रोफेशनल दिक्कतें रुकती ही नहीं है, बिजनेस स्टेबल ही नहीं होता है आदमी का, बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिसका इलाज संभव नहीं है, समझ नहीं आता किस डॉक्टर की दवाई ली जाए, कौन सी बीमारी कब बड़ी हो जाए। तो ये सब घटनाएं जब आपके साथ होने लगेंगी, दिन ब दिन जब आपका ग्राफ जो है गिरने लगेगा, पैसे के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सेटलमेंट के दृष्टिकोण से, सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप पितृदोष से पीड़ित हो सकते हैं। अब उपाय क्या करने चाहिए, कैसे करने चाहिए? बहुत प्रचलन है इंटरनेट पे, जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो सैकड़ों हजारों वीडियो या हजारों पोस्ट ट्रेंड करने लगती हैं, परंतु पितरों के मामले में हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जब भी आप पितृदोष का जब आप उपाय करते हैं या तर्पण करते हैं, हमसे उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो गलतियां बिना वजह आगे चल करके हमारे लिए समस्याओं का कारण बनती हैं। पहली गलती जो हम करते हैं, हम अपने परिवार के पुरानी परंपराओं को फॉलो नहीं करते। आपके दादाजी जैसे श्राद्ध करते थे, आपके पिताजी ने तरीका बदल दिया, जबकि पितृदोष नहीं भी होगा तो उत्पन्न हो जाएगा आपके जीवन के अंदर। तो पुरानी परंपराओं को आपने तोड़ना नहीं है। पुराना जो ट्रेडिशन आप फॉलो करते आ रहे थे, हर 15 दिन जो श्राद्ध के आते हैं, जो भी आपकी तिथि होती है, जिस तरीके से आपके बड़े बुजुर्ग श्राद्ध किया करते थे, प्रयास करें कि उसी तरीके से श्राद्ध करें। दूसरी गलती जो हमसे होती है, एक घर में 5 मेंबर होते हैं, पांचों के पांचों पितृदोष का इधर उधर से सुन करके तर्पण करवाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, आपके पिताजी हैं, 3 भाई बहन है, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, तो जब तक आपके पिताजी हैं तब तक आपके पिताजी ही तर्पण करेंगे, आपके पिताजी ही उपाय करेंगे। आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं, उनको पुरानी परंपराओं से अवगत करा सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं कि जैसे हमारे दादाजी श्राद्ध करते थे, हमें उसी ट्रेडिशन से करना है, हमें कुछ भी तरीका बदलना नहीं है इसके अंदर। तो पुरानी परंपराओं को फॉलो करना और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के द्वारा श्राद्ध किए जाना, कभी भी आने वाली पीढ़ी आपकी पितृदोष का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वो महत्वपूर्ण बात है जो आज आप फॉलो करेंगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी, जब आप बड़े बनेंगे, तब आपको भी ये चीज फॉलो करनी है। एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है कि एक परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं, 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हो गए, अलग अलग क्षेत्र में चले गए। वो इंडिविजुअल कर सकते हैं जब तक, परंतु उनके पिताजी जीवित हैं तब तक कोशिश करें कि पिता से ही आपने सब कुछ करवाना है, आपने खुद से नहीं करना है। तर्पण वाला कार्य खुद नहीं करना। और रेमेडीज बहुत सारी होती हैं पितृदोष की, वो आप कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रेमेडीज भी होती हैं जो इंडिविजुअल लाइफ के साथ आपके कनेक्टेड होती हैं, वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होती हैं। उसमें भी आपके सिम्टम महत्वपूर्ण होते हैं कि किन किन सिम्टम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। और इन दिनों पूरे 15 दिन, वैसे तो हर दिन, निंदा, चुगली, शराब, मांस, इनडिसिप्लिन लाइफ के अंदर, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये जो 15 दिन होते हैं, आपके पितर आपको आशीर्वाद देने के लिए नीचे आते हैं या आपके इर्द गिर्द रहते हैं। तो प्रयास करें कि इन चीजों से आप दूर रहें। निंदा सबसे भयंकर चीज है, और मांस, मदिरा, इनका सेवन आप इन 15 दिनों में ना करें तो ज्यादा बेहतर हो। और जितना हो सके आप गाय की सेवा करें, आप कोए की सेवा करें, आप कुत्तों की सेवा करें, और आप मजदूरों की सेवा करें। और जितने भी लोग आपके साथ निम्न वर्ग के जुड़े हैं, चाहे वो
आपके घर में सफाई करने वाला है, चाहे आपकी गाड़ी धोने वाला आता है, आपके ऑफिस के अंदर आपको पानी पिलाने वाला पियन है, इनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। आप इनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करें, इनको कुछ खिलाएं, जो इनके मनपसंद मिठाई, पैसा, दान, दक्षिणा, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, वो आपको करना चाहिए। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वो उपाय जो सबको करने हैं, अब वो भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि और कब करने हैं, कैसे करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर आपके मन में ये प्रश्न भी होता होगा कि श्राद्धों में बाल कटवाने चाहिए, कुछ नया नहीं करना चाहिए। ये सारे जो भ्रम है, नाखून काटना, बाल काटना, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है और एक अमावस्या के दिन, इन 2 दिनों में आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी और दिन आप 15 दिन तक नाखून बड़े करके रहना भी ठीक नहीं है। आप अपनी सुविधाएं जैसे सुख सुविधा के अनुसार जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जब जब आपके बुजुर्गों का श्राद्ध जिस दिन है, उस दिन और एक अमावस्या के दिन, इन 2 दिनों में आपको अवॉइड करना है। बाकी दिन आपका चल जाएगा, उसी आप पुराने रूटीन को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय मैं अब बता रहा हूं आपको, जो सभी कर सकते हैं, उसमें किसी और सबको करना चाहिए, कर सकते हैं और करना चाहिए भी। आपको अपने घर के साउथ की डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। आपको एक प्रार्थना करनी है अपने बुजुर्गों के प्रति अहोभाव से कि आज आप जो भी हो, उनके आशीर्वाद की वजह से हो, उनका डीएनए आपके अंदर मूव कर रहा है, आप उनके प्रति कर्जदार हैं और आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और आप उनको एक कमिटमेंट करेंगे मन ही मन में कि जो भी संस्कार मुझे आपसे अच्छे मिले, उसमें कुछ मैंने भी जीवन में कुछ अच्छे संस्कार अर्जित किए, कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके संस्कारों को, आपकी अच्छाइयों को अपने बच्चों के अंदर, उन्हीं संस्कारों को मैं जीवित रखने का प्रयास करूंगा। ये असली प्रार्थना है और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। वो आपके अंदर जो अहोभाव है, उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तर्पण करना सिर्फ एक महज एक रिचुअल है जो हमारे बुजुर्गों ने एक बना दिया कि आप किसी तरीके से उनको याद करें, पर असल में इस प्रार्थना का मतलब ये होता है कि जो अच्छे संस्कार आपको उनसे मिले हैं, वो आपने कैरी फॉरवर्ड अपनी आने वाली जनरेशन को करने हैं। जो अच्छाइयाँ, जो भी आपको अच्छी चीजें उनसे मिली थी, वो आपने आगे दे करके जानी है। आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ उसमें अच्छे संस्कारों में इजाफा करके जाना है। आपको हमेशा जीवन में एथिक्स का ध्यान रखना है। ये है असली हमारे पितरों की पूजा, यदि हम करना चाहें। बाकी तो ठीक है, चल रहे हैं, मतलब ठीक है, ब्राह्मण देवता आते हैं, जो भी पूजा पाठ का नियम होता है, एक संसारिक नियम है, वो करना चाहिए आपको। लेकिन असली चीज जो है, आपके मन के अंदर पितरों के प्रति अहोभाव होना, एक ऐसी कामना होना कि आप उनके संस्कारों को जीवित रखेंगे, आप अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवार की परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और ऐसे श्राद्ध के उपाय का कोई फायदा नहीं है जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं है, बहन बेटियों को पूछा नहीं जाता। तो इनका आपने जरूर ध्यान रखना है। यदि आपकी बहन, आपकी बेटी रूठी है, आपके पिताजी से आपके मतभेद हैं, चाचा जी से मतभेद हैं, इनको भुलाइए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये चाहते हैं आपके पितर कि आप घर में इकट्ठे रहें। जब आप घर में इकट्ठे रहते हैं, आपको किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर बिल्कुल क्लियर रखिए, अपने पितरों की फोटो वहां पे लगाइए, सुबह शाम उनको नमस्कार करिए, उनका धन्यवाद करिए, जो आपको मिला उनकी बदौलत मिला। इससे आपके पितर सदा प्रसन्न रहेंगे। अब बात सिर्फ 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष की नहीं है, हम तो 365 दिन में आपको कैसे सुख दिया जाए, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अहोभाव के साथ जो भी उपाय करना है आप कीजिए, जो भी आपकी पुरानी परंपरा है उसको आप फॉलो कीजिए। आपके पितरों का आशीर्वाद सदा आपको मिलता रहे। हम इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। एक उपाय जाते जाते एक छोटा सा टिप और दे देता हूं। अमावस्या के दिन और श्राद्ध वाले दिन आपको एक खोखला नारियल लेना है। उसके अंदर आपको मेवा या जो भी हम चावल पीस के, शक्कर, काले सफेद तिल मिक्स करके मिक्सचर बना करके उसमें डालिए और किसी पेड़ के नीचे जरूर शाम के समय आप रख के आइए, ताकि जो वहां पे मौजूद जीव जंतु हैं वो उनको ग्रहण करें
और आपको ब्लेसिंग्स वो देते रहें। इससे भी आपको पितरों की कृपा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।